उत्तराखंड में बारिश के बाद लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। कल देवप्रयाग में एक जगह पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरका, जिसने नीचे रह रहे लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये जो वो जगह है, जो देवप्रयाग की जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, जहां से बड़े बड़े बोल्डर अचानक से नीचे गिराए और उसके बाद नीचे जहां पर लोग रहते हैं वहां घरों को, गाड़ियों को इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। गनीमत ये रही कि लोगों ने, दोपहर का वक्त था, जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ी के बड़े बड़े हिस्से जो टूट कर नीचे आए हैं। सोचिए इनसे कितना बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके को हुआ होगा। नुकसान की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जगह जगह आपको सिर्फ बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे और दूसरी तरफ, जिस तरफ लोगों के घर हैं, मकान हैं, उस तरफ के हिस्से को अगर आपको दिखाएं तो वहाँ आपको ज़्यादा तबाही नज़र आएगी। ऊपर एक झोपड़ी सी बनी हुई है, एक परिवार वहाँ पर रहता था, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 लोगों को चोट आई है। दोपहर का वक्त था, ज़्यादा लोग घर पर होते नहीं, काम पे होते हैं, इसलिए जो लोग आसपास थे उन लोगों को चोटें आई हैं। बाकी लोग जो हैं वो जैसी आवाज़ें सुनाई दी ऊपर से पत्थरों के गिरने की, दूसरी तरफ से भी लोगों ने आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से की कि वहाँ से भाग कर अपनी जान बचाएं। तो कुछ लोग भाग गए, जिस वजह से लोगों की जान बच पाई। लेकिन इस दौरान नुकसान क्या हुआ है वो तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उन गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। ये आपको देख रहे हैं कि एक टेम्पो ट्रैवलर है, जिसकी आप स्थिति देखिए कि किस तरीके से वो उसका पीछे का हिस्सा जो है वो बड़े पत्थर के नीचे आने की वजह से टूट गया है। और इसके आगे आप देखें तो घरों के अंदर बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो घुस गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों ने उस वक्त अपनी जान बचाई होगी। ये पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मलबा जो नीचे गिराया है, और रास्ते में जो भी चीज़ें इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में आई, उसने सबको तबाह कर दिया। सामने एक घर है और घर के बाहरी दीवार पर अगर आप देखें तो किस तरीके से पत्थर यहाँ पर आए हैं। ये पहाड़ी का बड़ा हिस्सा, इन तस्वीरों को आप देखिए और आप समझिए कि अगर इतने बड़े पत्थर घर पर गिरते हैं या किसी पर गिरते हैं तो उसकी जान बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। ये हालांकि गनीमत ये रही कि दोपहर करीबन 12 बजे के वक्त की ये घटना है, जिस वक्त ज़्यादातर लोग घरों पर नहीं होते, अपने कामकाज पर होते हैं। रात के वक्त अगर ये हादसा हुआ होता तो रात में बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी, जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूट कर आता है तो किस तरीके से तबाही मचाता है। ये देखिए, घर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। नीचे के हिस्से को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 1-2 लोग घर में रहते थे, लेकिन वो किराएदार हैं, उसलिए काम पर गए हुए थे। अब प्रशासन के ने यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर खतरा अभी भी बना हुआ है। ये घर जो क्षतिग्रस्त हो चुका है कभी भी गिर सकता है। ऊपर से पहाड़ी का हिस्सा कभी भी दोबारा गिर सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और दूसरा नुकसान मैं आपको दिखाऊं तो सामने आप बिजली के खंभे देख रहे हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन्हें अब ठीक करने की कवायद चल रही है। तो लगातार ये कोशिश जो है वो पूरे इलाके को ठीक करने की कवायद है, लेकिन जो नुकसान है वो लगातार हो रहा है। ये तमाम जो इलाका है उसमें जो भी लोग रहते हैं वो अभी भी, उनके अंदर इस बात को लेकर डर है कि कभी भी कोई भी घटना दोबारा हो सकती है। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जयप्रकाश मिश्रा। ये कितने बजे की घटना थी और क्या हुआ? 12 बजे घटना है सर। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? मैं तो उस समय घर ही में था। जी 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 जी। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? ये ऊपर से पत्थर अचानक आ गया, बस और हुआ क्या कुछ नहीं। बहुत बड़े बड़े पत्थर आए हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है। जी जी जी। इसने तो बहुत नुकसान कर लिया सर जी सबका। क्या क्या नुकसान इस इलाके में? मकान टूटे हैं 2, एक ये गाड़ी गई है, और इन भाई लोगों का नुकसान हुआ। पन्नीदास का शौचालय था, यहाँ पर शौचालय गया। किसी को चोट भी है? चोट पन्नीदास को आई है, उसके लौंडे को आई है, लड़की को आई है वो चोट। लोगों को चोट जी अस्पताल में भर्ती है। जी जी, अस्पताल में भर्ती हैं सब लोग। उस वक्त तो क्योंकि दोपहर का वक्त था तो ज़्यादा लोग रहे नहीं होंगे। नहीं उसमें यही थे, यहाँ खाली बस दोनों। मतलब क्योंकि दोपहर था, रात का वक्त होता तो और ज़्यादा नुकसान। हाँ जी, रात को तो बहुत नुकसान। अभी तो रोज के लिए उस तरह से अब तो अभी की क्या स्थिति है, क्या प्रशासन क्या कह रहा है, यहाँ से खाली करवाया जा रहा है, क्या करा? करवाने का केवल इनको उन्होंने क्या दिया है पन्नीदास को, ये तो मतलब जो लोग के घर को नुकसान हुआ उनको खाली कर, हाँ जी उनको बाकी लोग अब जो दूर रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। उनको कोई दिक्कत नहीं सर जी। डर तो होगा ही, फिर भी पत्थर तो कभी भी कहीं से भी आ सकता हाँ, डर तो हाँ है सर जी, आप डर बराबर है यहाँ पर। है। आप लोगों को रहने में अब डर लगा है? जी जी जी, डर तो है। ठीक है, ये डर बना हुआ है क्योंकि वो देखिए आप ऊपर पहाड़ी का हिस्सा कभी भी दरक सकता है। यही पहाड़ी का हिस्सा जो है दरका है, और इसके बाद जो है नुकसान इस पूरे इलाके में हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति उस वक्त रही होगी। कुछ और लोग भी हैं जब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप भी यहीं आसपास?
ये में भी है काली कमल धर्मशाला। क्या आप बता सकते हैं कि कितना नुकसान हो गया, कब हुआ था, क्या हुआ? जो सामने दिख रहे नुकसान यही है, जो भी है खुला है वो सामने ही दिख रहा है, जो है ऐसा तो लुकाने वाली तो बात है ही नहीं, खुला है जो कर्बन का। ये उस दौरान लोग कहाँ थे कि जब जिनके घरों में गिरा कुछ? ये लोग बच्चे बच्चे सब स्कूल थे, कुछ लोग है घर में, तब तक लोग दाएं बाएं हो गए, नहीं तो बाकी वैसे कुछ नहीं। आवाज़ें आई होंगी? आए होंगे बहुत आगे लोगों पहले पास सामने से लोगों ने सिटी साटी दबा के तब लोग दाएं, भाई इधर वालों को तो पता ही नहीं होता, इधर पे झाड़ी थे ना बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता, उसके बाद इन्होंने वैसे किया वहाँ पे क्या वक्त था इसलिए लोग कम रहे होंगे? जहाँ दिन के बाद। क्या मदद मिल रही है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन आया था मदद, अब देखे क्या करते हैं, अभी वो कर तो रहे हैं, कार्रवाई कर तो रहे हैं अभी ये चीज़। आपको बोला जा रहा है यहाँ से शिफ्ट करने के लिए क्योंकि कभी भी खतरा है? अभी तो तुम लोग जो यहाँ पे कहीं भी शिफ्ट हो जाओ अभी, क्योंकि यहाँ कभी भूस्खलन हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देवप्रयाग की तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार जो है वो खतरा बना हुआ है और इसी तरीके से जो डर है वो लोगों के मन में अब बढ़ गया है क्योंकि जो पहाड़ी का हिस्सा है वो दरक रहा है। हालांकि प्रशासन ने भी इनको कहा है कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं वरना नुकसान जो है और ज़्यादा हो सकता है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, देवप्रयाग, उत्तराखंड।